हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने राम सिंह यादव की बुक सीरीज स्टार्ट की है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारे पास 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.1 यानी कि 0.01 गुणे 0.1, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर जब भी कभी आपके पास दशमलव के गुणा आते हैं, मल्टीप्लाई आते हैं, आपको सिंपली पहले क्या करना है, जो भी नंबर्स होते हैं पॉइंट को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। मान दो ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है। अभी हमारे पास सिंपल क्या है, 1 वंजा। तो 1 वंजा कितना होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, 1 वंजा यानी कि 1 एकम 1 होता है। अब आपको एक तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन अभी हमें पॉइंट लगाना ज़रूरी है। तो ध्यान से देखो, इस एक के लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर बाद पॉइंट है, आप बोलोगे 1 नंबर बाद। भैया अगर मैं इस नंबर को देखूं 0.1 को, तो दशमलव कितने नंबर बाद है, दाईं ओर से 1 नंबर बाद। अगर मैं इस वाले नंबर को देखूं तो इसमें दशमलव कितने नंबर बाद है, 1 और 2 नंबर बाद। यानी कि जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें हम दशमलव 1 ये था और 2 ये थे, यानी कि 3 नंबर बाद हम दशमलव लगाएंगे दाईं तरफ से। तो ध्यान से देखो, हमारा आंसर तो 1 आया है, लेकिन हमें दाईं तरफ से, ये रहा हमारा दायां साइड, 3 नंबर बाद हमें दशमलव लगाना है। तो एक नंबर तो 0 है ही, इससे पहले कुछ नहीं है, आप 0 लगा लो। इससे पहले भी कुछ नहीं है, आप 0 लगा लो। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.001, या फिर इसी को आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी, 0.001। ठीक है, तो क्लियर है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन सिंपली ऐसे इसे सॉल्व करो जरा। 2.4 मल्टीप्लाई बाय लेट्स सपोज 0.2, ठीक है। तो आपको भी पता है, देखो कुछ देर के लिए भूल जाओ दशमलव नाम की कोई चीज़ है, सिंपली करो। 24 2 जाए, यानी कि 24 दूने कितना होता है, आप बोलोगे 48। तो यह आ जाएगा हमारा 48। अब मेन बात यह है कि भैया दशमलव कहाँ पे लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, इस वाले अंक को देखो, इस वाले नंबर को देखो, यहाँ पे दशमलव कितने नंबर बाद लगाए, दाईं तरफ से आप बोलोगे 1 नंबर बाद। यहाँ पे दशमलव कितने नंबर बाद लगाए, 1 नंबर बाद लगाए। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा उसमें दशमलव 2 नंबर बाद लगेगा। तो यहाँ से देख लो, 1 नंबर 2 नंबर, तो यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा 0.48। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप आसानी से मेरे ख्याल से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दशमलवों का जोड़ या घटाना करना है। तो ध्यान से देखो, ये वाला हमारे पास है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहता वो धन का रहता है। ये धन का है। अच्छा, ये किसका है, ये ऋण का है। और ये किसका है, ये धन का है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, धन धन वालों को जोड़ लो, प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो। तो अगर मैं 0.25 और इसी के नीचे पॉइंट लगाऊंगा और उसके बाद 6 के पीछे आप 0 लगा सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को जोड़ लो तो ये कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। अब हमें घटाना किसको था, आप बोलोगे 0.15 को। तो आप यहाँ से एक काम करो, माइनस लगा दो 0.15। क्लियर है। 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7, या जाएगा हमारा 0.70। और 0.70 को ही हम ऑप्शन नंबर सी 0.7 भी लिख सकते हैं, या फिर 0.7। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 0 लगा दे तो यही हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आराम से क्वेश्चन करो यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इतना हवा पेपर नहीं आता कि बिल्कुल पता ही ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कुछ देर के लिए इस पूरे वाले टर्म को, यानी कि इस पूरे पद को अगर मैं ए मान रहा हूँ तो ए, ये भी क्या है ए। इस पूरे को अगर मैं बी मान रहा हूँ तो ये भी क्या है बी, और ये भी क्या है बी। यहाँ नीचे देखो, ये क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है ए, और ये लिख रखा है प्लस बी। क्लियर है। अब ए और ए को जब आप आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा हमारा ए स्क्वायर। अच्छा, माइनस बी और बी को जब आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा बी स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास है ए प्लस में बी। और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। लगभग सभी को ये फॉर्मूला बताया जाता है कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। क्लियर है, इतना मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस पूरे को बस ऐसे खोल देना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। क्लियर है भाई। अच्छा, अपॉन में क्या है, बट्टे में ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा सिर्फ ए माइनस बी। अब ए क्या माना था हमने, 3.732, यानी कि 3.732, और माइनस क्या करना है बी यानी कि 1 पॉइंट, यानी कि 1.732। ठीक है, 0.000 आ गया पूरा, और 3 में से 1 जाएगा 2। हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2। क्लियर है भाई, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन मेरे ख्याल से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। भाग करना है, नॉर्मली कर लोगे आप आराम से। करो भाई, 252 को भाग कर दो 18 से। कितनी बार करेंगे,
18 एकम 18, बिल्कुल सही। कितना जाएगा 7, और यहाँ से 2 नीचे उतारा, 18 चक्कू 72, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हमारा 14। क्लियर है, सिंपल था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा 14। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास भिन्नों का जोड़ घटाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है x/1 प्लस में x/2 प्लस में x/4। हमें पता है भिन्नों का जोड़ या घटाना तभी संभव है जबकि उनके हर बराबर हो। यहाँ इसका हर 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है। सबसे पहले इनके हर समान बनाओ। तो आप बोलोगे हर समान बनाने के लिए हम लासा लेते हैं। लासा आएगा इन तीनों का 1, 2 और 4 का 4। 1 के पहाड़े में 4 कौन से नंबर पे आता है, आप बोलोगे 4 पे। 1 चक्कू 4 होता है, उस 4 को मल्टीप्लाई कर दो इस x के साथ। तो 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4x। अच्छा प्लस में 2 के पहाड़े में 4 कौन से नंबर पे आता है, आप बोलोगे 2 दूनी 4, 2 नंबर पे, उस 2 को गुणा कर दो x के साथ, तो ये हो जाएगा 2x। और प्लस में 4 के पहाड़े में 4 एक नंबर पे आता है, उस 1 को गुणा कर दो x के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा x। अब आपको मेरे ख्याल से आंसर दिखाई देने लग गया होगा। 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7x/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। आप 15 गुणे 4, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये लिख रखा है 15 गुणे 4 माइनस 48/12। हमें पता है बोर्ड मास के हिसाब से हम सबसे पहले भाग करते हैं, तो यहाँ पे ये भाग दे रखा है, इसको सॉल्व कर लो पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 15 गुणे 4, इसको ऐसे ही रहने दो। और अगर हम 48 में 12 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 12 चक्कू 48। क्लियर है। अच्छा अब गुणा कर लो, 15 चक्कू कितना होता है, आप बोलोगे 60। अब 60 में से 4 घटा लो, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 56। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन आ रहा है आज, ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको इसे सरल करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है काफियों को थोड़ा टाइम लगे, बट फिर भी हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या दे रखा है, 854095 बट्टे में दे रखा है 3140। सबसे पहले इसको काट लो। हमें पता है यहाँ पीछे 5 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, 5 से कटेगा, 5 से मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है। अब जिनको नहीं पता भाई आराम से काट के देख लो। इस पूरे नंबर को 5 से भाग दो, तो ये जाएगा हमारा 5 छके 30, 1 4, 5 दूनी 10, 4 0, 5 8 40, 628 आ गया। और इसको 5 से काटो, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, 0, 5 8 40, 5 एकम 5 और 5 9 45। तो ये आ जाएगा हमारा 17,0819 और बट्टे में 628, ठीक है। अभी जैसे ही आपने 628 देखा ना ऑप्शन में, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए भैया ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 240 है, और ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 630 है। अब बचा या तो ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर सी। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास मिश्रित भिन्न आती है, मान लो ये हमारे पास मिश्रित भिन्न है 2 सही 1/3, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और फिर ये जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब आप बोलोगे भाई हमें क्यों बता रहा है ये, तो मैंने कहा ध्यान से देखो, अगर मैं इस 8 को भैया मुझे इस पूरी संख्या को इसके साथ गुणा करना है, यानी कि 628 को पहले 272 के साथ गुणा करना है और फिर उसमें 3 जोड़ना है, और तब मैं देखूंगा कि इसका ये जो भी है 1,70,819 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या इसका एक शॉर्ट ऑप्शन हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। बाय ऑप्शन अगर हम जाएंगे, ध्यान से देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं 8 को 2 से गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 272 को 628 से गुणा करूंगा तो भैया जो 8 दूनी 16 आता है, इसका 6 फिक्स हो गया ना, क्योंकि इसके नीचे कट आता है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, और उसी 6 में मुझे कुछ जोड़ना है जो यहाँ ऊपर है 3, तो 6 में 3 जोड़ के कितना आएगा, आप बोलोगे 9 आएगा। और क्या इस वाले आंसर में लास्ट में 9 है, आप बोलोगे बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अच्छा ये प्रूफ करने के लिए क्या ए ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन भी हो सकता है, तो हम इसको भी चेक करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें 8 पंजे कितना होता है 40, तो 40 का 0 आ गया, और 0 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी कि इसके हिसाब से लास्ट में 3 आना चाहिए था, बट हमारा तो लास्ट में 9 है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना कैसे किया हमने, कुछ नहीं किया, बस मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न में बदलना था, लेकिन हमने थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाई कि हम कैसे कर सकते हैं शॉर्ट, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप दोबारा से देख लेना। अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको वही फिर बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास पता है ना, बोर्ड मास, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है। पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 को अगर आप 15 से गुणा करोगे तो कितना आता है, 15 15 की 225, बिल्कुल सही। अच्छा प्लस में 1 सेकंड, ठीक है, 15 15 की 225 हो गया। अच्छा फिर आपका 75, बिल्कुल सही, और लास्ट में माइनस कर दो 150। अच्छा फिर वही धन वालों को जोड़ दो, ठीक है, तो 225 में अगर मैं 75 जोड़ूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा
300 आ जाएगा। और अगर मैं 300 में से मैंने 150 घटाया, आपको पता है 150 300 का ठीक आधा होता है, तो वही बचेगा 150 ही बचेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। क्लियर है भाई? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्लस प्लस करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं पे कर रहा हूँ 7 मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ 7 7 7, फिर 77 मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ 77, और फिर लास्ट में 7। ठीक है, सबको जोड़ा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 को 28, तो 28 का 8 हासिल लग गया 2, मैं इस 2 को यहाँ लिख रहा हूँ। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 2, ये हो जाएगा आपका 21 और 2 कितना होता है 3, 23, 23 का 3 हासिल लगा 2, और 7 और 7 14, 2 16, 16 का 6 हासिल 1, और 7 और 1 8, तो हमारा 86 38 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? तो इसका हमारा 69 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? अच्छा, सरल करो फिर, वही सिंपल सी बात। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह सब दे रखा है, तो कोई नहीं, आराम से करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो मैंने कहा 3 माइनस में इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 5 में 2 जोड़ के 7 आता है, बिल्कुल सही। और यहाँ फिर क्या है गुणा, तो 7 गुणे 3 है, और धन में फिर क्या है 5 माइनस 2 है, बिल्कुल सही। अब फिर आपको क्या करना है, गुणा करना है पहले, क्योंकि माइनस कर नहीं सकते ना अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ठीक है, अच्छा यह है 3 माइनस में 7 कितना होता है, आप बोलोगे 21, और प्लस में 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 घटा दो, आप बोलोगे 3। ठीक है, अब फिर वही बात है, धन धन वालों को जोड़ दो, तो 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, साइन नहीं है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 21 यही हो जाएगा ना। आपको ही पता है 6 किसका है, धन का, 21 किसका है, आप बोलोगे माइनस का। जब भी प्लस और माइनस दो साइन आपस में आमने सामने आते हैं तो हमेशा घटाते हैं बड़े में से छोटा, तो 21 में से 6 जाएगा तो हमारा आएगा आंसर 15। अब बात यह है कि भैया भाई 15 का साइन क्या होगा, चिन्ह। ठीक है, तो 15 का साइन जो डिसाइड करता है वो करता है बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या है 21, 21 का साइन माइनस है, तो इस 15 का साइन भी माइनस होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लगभग हर एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, आपको हमेशा पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा 159 किसका वर्गमूल होता है भैया, इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल, तो 159 वर्गमूल होता है, आप बोलोगे 13 का। अच्छा 13 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, 81। अब क्योंकि इस पे भी वर्गमूल लगा है, तो 81 किसका वर्गमूल होता है, आप बोलोगे 9, तो 9 इसमें जोड़ दूँ। अच्छा 216 में अगर 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है, क्योंकि इसके बाहर भी वर्गमूल लगा है, 225 वर्गमूल होता है 15 का, तो इसमें यहाँ पे आप 15 जोड़ दो, जो भी आगे आ रहा है। 9 और 5 14, 2 और 2 4 और 1 144, और 144 किसका आंसर होता है, मतलब इस किसका वर्गमूल होता है, आप बोलोगे 12 का। अरे भैया 144 का वर्गमूल 12 नहीं होता, क्योंकि 12 गुणे 12 कितना होता है 144, यानी कि 144 का वर्गमूल 12, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, सिर्फ 12 आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। हाँ, इस टाइप की क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बट कई बार कंफ्यूज करते हैं आपको, तो ध्यान से देखो। जब भी आपको पावर यूँ ब्रैकेट में दी जाए ना, तब तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यूँ में तब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन जब भी यूँ दे पावर के ऊपर पावर, तो आपको इसे एज अ वर्ग आप बोल सकते हो, या फिर हाँ वर्ग ही करना है। वर्ग कैसे, 3 की घात 2, यानी कि 3 को 2 बार गुणा कर दो। अब 3 को 2 बार गुणा करने का मतलब ये नहीं कि 3 गुणे 2, 3 को 2 बार गुणा करने का मतलब है 3 गुणे 3, या फिर आप सिंपल समझो यार, कुछ देर के लिए इस 2 को यहाँ से गायब कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब हमें पता है ये होता है 3 का वर्ग, जो कि होता है 9। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 की घात 9। क्लियर है? तो यहाँ से मैं इसको सरल करके लिख सकता हूँ 2 की घात 9। ठीक है, अच्छा भागा, यहाँ पे क्या है 2 की घात, मैंने कहा था जब भी ये ब्रैकेट आएगा ना बीच में तब डायरेक्ट गुणा कर देना। तो 2 की घात 3, सॉरी 2 और फिर 2 की घात 2 है, और फिर इसकी घात भी 3 है, तो क्योंकि ब्रैकेट लगा है डायरेक्ट गुणा कर दो, 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा हमारा 2 की घात 6। आपको ही पता है जब आधार समान होते हैं तो घातें घटती है, अगर हम भाग की बात करें, और गुणा में जुड़ती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 9, और बटे आना था ना इसने 2 की घात 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 9 माइनस 6। हमने 9 माइनस 6 क्यों किया, क्योंकि ये भाग है, अगर यहीं पे गुणा होता तो हम जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3। 9 में से 3 9 में से 6 जाएगा 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 गुणे 6, और फिर वही है, सिंपल है। अच्छा ध्यान से देखो,
क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 8 × 6, फिर यहाँ ब्रैकेट है। मैंने आपको बताया था या फिर आपको पता होगा, जब भी यहाँ पे ये भाग का चिन्ह रहता है, भिन्नों के अगर हम भाग की बात करते हैं और मान दो आपको भाग करना पसंद नहीं है, आप क्या करो, इसको गुणा में बदल दो अपनी तरफ से। लेकिन जैसे आपने गुणा में बदला, इसके पीछे जो भिन्न होता है वो उलट जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। ये 4/9 है, ये हो जाएगा 9/4, और इसके पीछे क्या है, गुणा में आपका 2/3 है। क्योंकि सब गुणा में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, इन दोनों को आपस में गुणा करके 4 आया, उस 4 से मैंने इस पूरे 4 को काट दिया। सेम 3 तिया आपस में गुणा करके 9 आया, इस 9 से मैंने इस पूरे 9 को काट दिया। तो आंसर फाइनली क्या आया हमारा, 8 × 6 = 48। क्लियर है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 48 डी आना चाहिए। फिर तो यहाँ पे 38 की जगह या तो 48 होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, और आंसर कितना आएगा इसका, 48। क्लियर है भाई, 73 का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, और 48 हमारा आंसर है। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिंपल सी बात है, बोल रहा पहले गुणा करो फिर माइनस कर दो। सबसे पहले फिर वही बात, नॉर्मली गुणा करो। अगर 3 को 1 के साथ गुणा करता तो कितना आता है, आप बोलोगे 3 आता, लेकिन दशमलव है तो यहाँ पे देखो दाईं तरफ से दशमलव कितने नंबर बाद है, 1 नंबर 2 नंबर बाद है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव कितने नंबर बाद है, 1 नंबर 2 नंबर बाद है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव 2 और 2 4 नंबर बाद लगेगा दाईं तरफ से। तो ये रहा दाईं तरफ, 1 नंबर ये है, 3 नंबर नहीं है, 0 0 लगा दो, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 0.003, और माइनस यहाँ पीछे भी क्या है, 0.0003। क्लियर है, 0.003 है और 0.003 है, तो दोनों सेम है, और एक धन का है एक ऋण का है, दोनों आपस में कट के आंसर बिल्कुल 0। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। 75 देखो भाई क्या बोल रहा है, फिर वही सरलीकरण का क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पीछे भाई साहब 0 बैठे हैं, और 0 आपको पता है अगर मैं कहीं दिखा 0 बोलता है तो मैं सबको 0 कर दूंगा, तो चाहे इसका आंसर कुछ भी आए यहाँ पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0, है ना। यहाँ तो कोई मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ देखो, अब ध्यान से देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको बाय ऑप्शन करना है, बाय ऑप्शन में नहीं, मैं बोलूँगा अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, ध्यान से देखो मैंने क्या कहा था, पहले इन दोनों को गुणा कर दो और फिर दशमलव लगाना। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ दशमलव अलग अलग स्थानों पे लगा है, तो ध्यान से देखो इस पहले वाले अंक में दशमलव कितने नंबर बाद लगा है, दाईं तरफ से 1 नंबर 2 नंबर बाद, ठीक है 2 नंबर बाद। यहाँ दशमलव कितने नंबर बाद लगा है, 1 नंबर बाद, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो भी फाइनल आंसर होगा उसमें दशमलव दाईं तरफ से 3 नंबर बाद लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल। तो अब यहाँ देख लो 3 नंबर बाद कहाँ पे लगा, यहाँ पे 2 नंबर बाद, ये गलत, यहाँ पे 1 नंबर बाद, ये गलत, यहाँ पे लगा ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 नंबर बाद दशमलव लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, देखो हमने विदाउट कोई कैलकुलेशन किए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये कब आएगी, जब आपके बेसिक्स काफ़ी मजबूत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या बोल रखा है, इसमें आपको ये जोड़ने हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, दशमलव के नीचे आपको पता है हम दशमलव रखते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारा दशमलव 0002, यही है, फिर दशमलव 02, फिर दशमलव 002। ठीक है, तो आपको पता है इनके पीछे आप 00 लगा सकते हो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे 000 जोड़ने हैं क्योंकि सबको, तो ऐसे ही कर दो, और 2 का 2, फिर 2 का 2 एंड 0, तो आंसर आएगा हमारा 0.0222। तो 0.0222 हमारा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ऑप्शन नंबर 77 का हमारा ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ ये काफ़ी आज का मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखो, फिर वही, इसको अगर मैं ए मान रहा हूँ तो ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ठीक है, ये क्या है बी, इसको भी बी, इसको भी बी, नीचे क्या लिखा है ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है ए, ये लिखा है हमारा ए, ये लिखा है हमारा बी, ये लिखा है बी, और ये लिखा है बी। चलो भाई, कोई बना सकता है इस क्वेश्चन को? किसी को पता है फॉर्मूला? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ऊपर देखो क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर हमारा बन रहा है a इंटू ए यानी कि a³ a⁻3, और माइनस b इंटू बी यानी कि b⁻3। ठीक है, अपॉन में नीचे क्या बन रहा है, आप बोलोगे a इंटू ए यानी कि a²। ठीक है, प्लस में a इंटू बी आप बोल सकते हो ab, बिल्कुल सही, और प्लस में b इंटू बी यानी कि b²। क्लियर है, अब a³ माइनस b³ के फॉर्मूले को आपको खोलना आना चाहिए, तो a³ माइनस b³ कहीं पे नोट डाउन कर लो, ये होता है हमारा a³ माइनस b³, ये होता है हमारा a माइनस b। ठीक है, a² प्लस में ab प्लस में b²।
तो मैंने कुछ नहीं करना, इसकी जगह सिर्फ मुझे ये रखना है। तो मैं जैसे यहाँ पे रखूँगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में बी प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में, क्योंकि हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये पूरे आपस में कट जाएंगे। क्लियर है? तो हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा a माइनस बी। ए क्या माना था हमने? 343, बिल्कुल सही। 343 माइनस बी कितना है हमारा? 113। 113 तो घटा दो भाई, 343 में से 113, 0 3 2 230 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला जिसको याद है वो इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड उठा देगा। ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जब भी ऐसा आता है ना, आप क्या किया करो, 0.45 है और बट्टे में 0.0009 है। क्लियर है? अरे भाग का मतलब मेरे भाई बटे तो होता है, बिल्कुल सही। आप दशमलव के इधर कितने नंबर है? आप बोलोगे 1 2 3 4 नंबर है, तो आप इस दशमलव के इधर भी 4 नंबर बनाने की कोशिश करो। क्या कर सकते हैं? 0 बढ़ा लो, क्योंकि 0 बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब आप कर दो 0 से 0 काट दो भैया, अब काट सकते हैं ना, क्योंकि दशमलव समान अंकों बाद है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे 0.0009 का मतलब होता है सिर्फ नीचे 9 बचा, और यहाँ इन सबको छोड़ दो, ऊपर बचा सिर्फ 4500। काट दो, 9 से काटो इस पूरे को, 9 पंजे 45, 45 5 बार कट गया, इन 2 जीरो को एज इट इज उतार दो। तो आंसर हमारा जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500। क्लियर है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, हमने बस पहले दशमलव हटा दिया और फिर आराम से सॉल्व कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, 2197 का घनमूल निकालो। अब आ रहे हैं ना अच्छे क्वेश्चन। 2197 का हमें क्या निकालना है? घनमूल। ठीक है भाई, घनमूल का मतलब सबसे पहले समझ लो, यानी कि ऑप्शन में से एक संख्या को 3 बार गुणा करने पर, मतलब जैसे मैं मान लो इसको उठा रहा हूँ, तो ये 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7 को गुणा करने पर हमारा 2197 आना चाहिए। अगर ये आंसर सही है तो ये आना चाहिए। ठीक है? अभी चेक करते हैं। अब आप बोलोगे भाई इसका कोई शॉर्टकट मेथड बता दें। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन वही ये बात कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं सिर्फ क्या करूंगा, इकाई का अंक पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस संख्या का इकाई का अंक कितना है? 7 है। मैंने 7 का 7 सते कितना होता है? 49। फिर 49 को मुझे 7 के साथ गुणा करना है, तो 9 सते कितना होता है? 63। 63 का सिर्फ मैं 3 पकड़ूंगा, इकाई का अंक 3 मिल रहा, यहाँ 7 है, ऑप्शन कट, पहला ऑप्शन खत्म। अच्छा, बी 11 आपको इस पूरे 11 अंक नहीं करना, आपको सिर्फ 1 एकम 1 करना है। फिर उसको क्योंकि आपको 11 से करना है, फिर 1 एकम 1, तो इसका 1 आ रहा है लास्ट में, 3 बारी गुणा करने पे ना हमें 7 चाहिए। ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। लेकिन जैसे मैं यहाँ आऊँगा ना 13 गुणे 13 पे 3 तिया करो सिर्फ, आप बोलोगे 9, क्योंकि फिर आपको इसको 13 से करना होगा, और 3 में कितना होता है? 27। 7 मिल गया इकाई का अंक, तो आप बोलोगे ये ऑप्शन हो सकता है, अगर ये डी वाला नहीं हुआ। और डी को अगर आप चेक करोगे 19 को 19 से, तो 9 में कितना होता है? 81, और फिर उस 1 को आपको 19 से करना है, तो 9 एकम 9, इसका 9 आ रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी खत्म। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे अगर आपको नहीं पता कैसे करना है, तो भाई 13 को 3 बार गुणा कर लो, आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं 13 को 2 बार गुणा करता हूँ, 13 13 की कितना होता है? 159। फिर उसको 13 से कर लो, तो कितना हो जाएगा? 3 9 में 27, हासिल लगा 2, 3 6 18 और 2 20, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5, और 159 एकम 159। क्लियर है? 7 9 1 और 2 आ गया ना 2197, बिल्कुल सही। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब फिर वही देखो, यहाँ पे फिर वही वर्गमूल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वर्गमूल है और पीछे घनमूल था। ठीक है? तो वर्गमूल का मतलब है कि 18,225 किसका वर्गमूल है? तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसा कोई नंबर इनमें से, मान लो मैं 120 को 120 के साथ गुणा करूँ तो ये आना चाहिए, 135 को 135 के साथ गुणा करूँ तो ये आना चाहिए, 140 को 140 के साथ गुणा करूँ तो ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए 18,225, 150 को 150 के साथ गुणा करूँ तो मुझे 18,225 मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ सबके लास्ट में भैया 0 0 है, तो अगर 0 0 लास्ट में तो आंसर में भी 0 होना चाहिए, लेकिन वो तो किसी ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो हमारा 18,225 है ना, लास्ट में कितना आ रहा है? 5, और यहाँ 0 को 0 से हमें 0 मिल रहा है, ये होगा नहीं। ये भी यहाँ 0 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचेगा। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम है तो 135 को 135 के साथ आराम से घर में गुणा करना, आपको यही मिलेगा। कितना मिलेगा? 18,225। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिर वही, इसका वर्गमूल निकालना हमें कितने का? 22,801 का। ठीक है? इसका वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझो। फिर वही बाय ऑप्शन जा रहे हो। अब आप बाय ऑप्शन नहीं जा सकते, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 1 गुणा 1 भी हमारा 1 ही होता है भैया। अगर मैं 121 को 121 के साथ गुणा करूँगा तो 1 एकम 1 मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे क्रॉस लग जाएगा तो 1 इकाई का अंक आ गया। यहाँ भी आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे भी 131 में भी क्योंकि 1 बन जाएगा। तो आप इसे करो बाय मेथड, ठीक है। तो बाय मेथड कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, आपको 2 के जोड़े बनाने पीछे से। तो यहाँ से पीछे के 2 जोड़े बनाए, यहाँ से। तो फिर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2 2 8 0 1, 2 का जोड़ा सिंगल बन गया, कोई नहीं। अब यू में कर लो आराम से। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, करो 1 एकम 1, तो 1 1 1 3 जगह लिखना है, 1 2 में से 1 जाएगा 1। अब इस पूरे जोड़े को नीचे उतारना है, तो ये आ जाएगा 2 8, और 1 को जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 2। अब कितनी बारी मैं दूँ, देखो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे समान संख्या लिखनी है, और यहाँ ऊपर भी आएगा वो, तो और वो या तो 128 आना चाहिए या तो इसके बराबर आना चाहिए, फिर इससे छोटा। तो अगर मैं 6 बारी कर रहा हूँ वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मैं 5 बारी करूँगा। मैंने 5 लिखा, फिर मैंने 5 लिखा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 125 आ गया। अगर आप 128 में से 125 घटाओगे आपको 3 मिलेगा। अब इस पूरे जोड़े को नीचे उतार दो, तो ये आ जाएगा हमारा 0 1, 301 आ गया। 5, हाँ 5 पंजे 25, ठीक है। अब 5 और 5 कितना होता है, आप बोलोगे 10, 10 का 0 हासिल 1, और 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब आपको फिर वही यहाँ पे भी एक संख्या लिखनी है, यहाँ पे भी एक संख्या, लेकिन दोनों समान होनी चाहिए। तो क्या आएगा, 1 1, सिंपल है ना। ये 5 यहाँ था, इसको 5 को यहाँ लिख दो, और पीछे से 1 आ गया, क्योंकि 301 एकम 301 होता है। यानी कि भैया जो ये 22,801 है ना, ये 151 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है मेरे भाई, 151 का। क्या ऑप्शन में 151 है, आप बोलोगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 182 हो गया। 183 देखो, अच्छा फिर वही इसका क्या पूछ रखा है हमें, वर्गमूल पूछा। अब देखो भाई वर्गमूल आप चाहो तो बाय ऑप्शन जाओ, लेकिन बाय ऑप्शन हम कैसे जाएंगे, कुछ मत करो, 6 को 6 के साथ गुणा कर दो, क्योंकि जब हम 806 को गुणा करेंगे 806 के साथ, सबसे पहले 6 6 के 36 का 6 आएगा ना, क्योंकि इसके नीचे जस्ट क्रॉस आ जाता है, तो ये संख्या नहीं हट सकती। लेकिन हमें तो इकाई का अंक 4 चाहिए, यहाँ 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत। अच्छा यहाँ 8 अटे कितना होता है, 64, 4 इसका बन रहा है, 6 6 के 36 इसका नहीं बन रहा, 8 अटे 64। अब या तो ऑप्शन नंबर बी है या फिर ऑप्शन नंबर डी है। अब आप कैसे पता करोगे ये डी है सी है, कुछ देर के लिए मान लो ये हमारा 700 है, सिर्फ 8 को छोड़ दो, ये हमारा 7 है, 2 को गैप कर दो, और ये हमारा 6 है, 2 को गैप कर दो, और यहाँ से अगर आपने 2 यहाँ से गैप की, यहाँ से 4 गैप कर दो, ये 4। अब देखो 36 किसके आसपास आता है, 6 के या 7 के, आप बोलोगे 6 का होता है लगभग, तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा 608। अब आप बोलोगे भाई तू पक्का घर से पढ़ के आया है तभी इतनी जल्दी बता रहा है। मैंने कहा भाई देखो वो बात अलग है कि मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, बट भाई मेन अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए, और वरना आप सिंपल सी बात है ऐसे ही कर लो जैसे मैंने अभी किया था, 3 6 9 6 6 4, 2 2 के जोड़े बनाओ। अब आराम से सॉल्व कर लो, आपका आंसर फिर भी भैया 608 ही आएगा, ठीक है। तो आप देख लेना आराम से, इस वाले मेथड से इसको कर लेना, ठीक है। आपका आंसर क्या मिलेगा, 608, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 83 का ऑप्शन नंबर बी आ गया ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका वर्गमूल पूछा, आप देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एंड आसान सा। तो बाय ऑप्शन जाएंगे, लेकिन बाय ऑप्शन अगर हम देखें 4 चौको 16, इसका भी 6 आ रहा, इसका भी 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है, ये तो कटा, ठीक है। अब देख लो इनमें से, तो फिर वही बात 1 9 3 6, 2 2 के जोड़े बनाओ। मैं बाय मेथड ही जा रहा हूँ, 4 से करूँगा, 4 चक्कू 16। आपने जैसे ही 4 देखा आपके माइंड में आना चाहिए यार यहाँ तो पहले में 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ऑप्शन ए। बाकी हमें करना ही नहीं सॉल्व, क्यों करें हम फालतू में, ठीक है। अगर आप 44 का करके देखोगे आराम से आपको यही मिलेगा, 44 को 44 के साथ गुणा करके देख लो, 1936 ही मिलेगा। क्लियर है। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। आपने देखा 4 पहले आ रहा है, यानी कि 4 से शुरू होना चाहिए, यहाँ 3 से हो रहा, 5 से हो रहा, खत्म। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है। तो 84 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोला संख्या 8 का घन। अब देखो फिर वही बात, किसी भी संख्या का अगर घन बोले तो घात 3 पूछता है, तो हम क्या करते हैं उस संख्या को 3 बारी गुणा करते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8। तो 8 अटे कितना होता है, आप बोलोगे 64, फिर 64 को 8 से गुणा कर दो, तो 64 अटे, क्योंकि मुझे मतलब मैंने कैलकुलेशन आती रहती है, 512। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फिर इसका हमें क्या पूछा, वर्गमूल, क्योंकि ये वर्गमूल का ही चिन्ह होता है। अब देखो लास्ट में 1 आ रहा है, यानी कि अगर मैं 3 को 3 के साथ गुणा करूँ, 3 3 9 आ रहा है, ये खत्म। 1 को 1 के साथ गुणा करूँ, 1 एकम 1 में भी पॉसिबल। 0 को 0 के साथ लास्ट में 0 मिलेगा, ये भी खत्म। और 7 को 7 के साथ लास्ट में 9 मिलेगा, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा,
अगर दिक्कत है तो भैया घर में जाके आराम से 91 गुना 91 करना, या फिर इसका वही वाला मेथड, कौन सा वाला, 8281, ये वाला, फिर पीछे से 2 2 के जोड़े बना के आराम से करना, आपको मिल जाएगा आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। 86 87 पे देखो भाई क्या बोल रहे हैं, काफ़ी आसान से क्वेश्चन बोल रखा है। 64 का जो वर्ग है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 64 का वर्ग करो और उसमें से माइनस कर दो, सॉरी वर्ग नहीं यार, वर्गमूल, सॉरी फॉर दैट, 64 का वर्गमूल करो और उसमें से माइनस कर दो 25 का वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, आप बोलोगे 8। भैया 8 का वर्ग अगर 64 होता है तो 64 का वर्गमूल 8 होगा, बिल्कुल सही। और 25 का वर्गमूल 5, 8 में से 5 जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर 3। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी हम बोल सकते हैं सिंपल भी है और बाय लॉजिक जा सकते हो आप। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पीछे पीछे 0 0 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता 36। अच्छा, फिर आपने देखा कि भैया 3 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो घनमूल के केस में क्या होता है, अब बाय ऑप्शन जाओ यार, एक काम करो, ठीक है। अगर आप 60 को पकड़ोगे तो 60 गुणे 60 गुणे 60 पकड़ोगे तो 6 छके 36 और 36 छके 216। पीछे कितने 0, 1 2 3, 1 2 3, मिल गया ऑप्शन, बिल्कुल सही। इसी को टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसको करोगे नहीं आएगा, इसको करोगे नहीं आएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चंस में आप बाय ऑप्शन ही जाया करो, आपके लिए फायदा रहता है। क्लियर है? तो 88 का आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये भी काफ़ी आप बोल सकते हो सिंपल क्वेश्चन बट कंफ्यूजिंग, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, वर्गमूल 60, वर्गमूल 15, वर्गमूल 135। अब ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे कि आपने इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ के वर्गमूल 75 कर दिया, नहीं भाई, वर्गमूल नहीं जुड़ सकता है ऐसे, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको क्या वर्गमूल 60 को क्या मैं 15 गुणे 4 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे 15 गुणे 4 क्यों, 15 चौको 60 ही होता है। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है 4 का वर्गमूल होता है 2, तो मैं 2 बाहर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 15। क्लियर है? तो इस 60 की जगह मैंने लिख दिया 2 वर्गमूल 15, बिल्कुल सही। फिर धन में क्योंकि वर्गमूल 15 है, इसको हम छेड़ नहीं सकते, इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। माइनस में यह है 135, तो क्या मैं इस 135 को 15 गुणे 9 लिख सकता हूँ। 15 9 135 होता है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है, 3 को मैंने बाहर ले लिया, ये आ जाएगा 15। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 वर्गमूल 15। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये है 2 वर्गमूल 15 और ये है, इसी को आप बोल सकते हो 1 वर्गमूल 15। अरे मैंने कहा आपके पास 1 रुपये है और आपके पास रुपये है, तो रुपये और 1 रुपये लगभग क्या सेम ही होते हैं। तो वही है कि ये 2 वर्गमूल 15 और ये 1 वर्गमूल 15, अब ये जुड़ सकते हैं, तो जुड़ के कितना बनाएंगे, 2 और 1 3, 3 वर्गमूल 15 बना देंगे। इनको नहीं जोड़ना, ऐसे नहीं आप 15 15 30 कर दे रहे, ऐसे नहीं, 2 और 1 को जोड़ो सिर्फ और वर्गमूल 15 ऐसे ही रहेगा। माइनस में यहाँ पीछे भी है 3 वर्गमूल 15, ये दोनों क्योंकि विपरीत चिन्ह है, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट के आंसर 0 देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, या आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, या फिर चलो बता देते हैं, आपको कुछ नहीं करना। 5025 को, हाँ वही तो होता है, 17 से भाग करना है, तो 17 से 1 होता है हमारा 51, बिल्कुल सही। 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 17 दूनी 34, ठीक है। 8 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे 5, 17 पंजे 85, यानी कि इसको मेरा सॉल्व करके आया 85, तो ये आ जाएगा मेरा 85 और बराबर वहाँ दे रखा है अंडर रूट, इसके अंदर कुछ आएगा, मान दो x आएगा, उसी का मान तो निकालना है। याद रखना, जब भी इधर साइड से मुझे वर्गमूल हटाना है तो मैं यहाँ वर्ग कर दूंगा। अगर वर्गमूल हटाना है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है भैया, अगर x का किसी ने वर्गमूल लगा दिया, इसका मतलब होता है x की घात 1/2। अगर मुझे ये हटाना है तो क्या मैं पूरे की घात 2 करूंगा, तभी तो 2 से 2 कटेगा। तो सेम अगर मैंने यहाँ 2 कर दिया, यहाँ मैंने अगर पूरे की घात 2 कर दिया, तो मुझे यहाँ भी पूरे की घात 2 करना होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 85 गुणे 85। कितना होगा मेरे भाई, 85 गुणे 85। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये आपका HW है इस लास्ट क्वेश्चन का। ऑप्शन जो भी आपका मैच करेगा उसको आप टिक करके बताना, ऑप्शन नंबर फलाना, मतलब ABCD में से जो भी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को मेरे ख्याल से यहीं पे एंड अप करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई मुझे ये इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ठीक है। एंड आज का प्रैक्टिस से थोड़ा सा हल्का था, एक आध क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे बट ठीक था, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।